दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। वैसे इंट्राडे में स्टॉक कुछ बेहतर किया था, लेकिन उसके बाद में ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। बाजार में आज शानदार तेज़ी बनी और उसके पीछे वजह है आरबीआई का फैसला। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की ज़बरदस्त कटौती कर दी और इस वजह से बाजार आज ज़बरदस्त दौड़ा। सुबह शुरुआत हल्की सी निगेटिव हुई थी, लेकिन बाजार फिर आप देख सकते हो कि एक तरफा दौड़ा और बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनी। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में सुज़लोन के लिए क्या संभावना पॉजिटिव बन रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लोन ने एक्सचेंज को जानकारी कुछ शेयर की है, अपने बिजनेस को लेकर आगे की क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे। वैसे सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और जिस तरह से गवर्नमेंट इस समय रिन्यूएबल सेक्टर को पूरा सपोर्ट कर रही है, आने वाले समय सुज़लोन भी कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे और आगे के फ्यूचर प्लान को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 66.96 पर क्लोजिंग थी, जहां पे हमें 0.28% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 67.50 तक चला गया था, फिर ऊपर के लेवल से थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक में खरीदारी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। यहाँ पे कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी जिसकी जानकारी शेयर कर दी गई है। जो बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें दौरान आप देखें तो जो मैनेजमेंट थे उन्होंने रिजल्ट को लेकर क्या बातें कही है उसकी सारी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। और यहाँ पे www.suzlon.com की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे उसका जो आप देख सकते हो कि उनके बीच में जो टोटल जो बातचीत हुई है सुज़लोन के मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें जेपी छलसानी और दूसरे CFO वगैरह है, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे शेयर कर दी है। आप भी जाके वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही एक्सचेंज पे उसकी जानकारी दी गई है और आप सुज़लोन की वेबसाइट पर भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुज़लोन ने अपने रिजल्ट में क्या क्या अचीव किया उसकी सारी जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है। अब यहाँ पे इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का इसका हाई 74.30 का है, यानी अभी जो दौड़ लगाई थी इसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, काफ़ी बेहतर किया, फिर गिरावट का दौर शुरू हुआ। 1 ईयर का हाई इसका 86.04 का है और यही इसका 3 ईयर का हाई भी है और 5 ईयर का हाई भी है। और 86 से स्टॉक में गिरावट का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पे 3 मंथ का लो इसका देखें तो 46.15 का है और ये इसका 1 ईयर का भी आई है 46.15, यानी तेज़ी के दौर में 86 तक स्टॉक पहुँचा। उसके बाद में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ उसमें स्टॉक गिरते हुए 46 तक आ गया। 3 ईयर का जो लो इसका है वो 5.42 का है और 5 ईयर का लो 2.48 है। जो 2020 में स्टॉक जब कोरोना के समय सारे स्टॉक तरह से हो गए उस समय ये भी नीचे आ गया था और वहाँ से इसने काफ़ी बेहतर किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की विंड टर्बाइन मार्केट की टोटल वैल्यूज देखें तो इस समय 3.18 बिलियन डॉलर की है 2025 में। और यहाँ पे जो अंदाज़ा लगाया है कि यह आने वाले 2031 तक 4.84 बिलियन US डॉलर को टच कर जाएगी, जिसमें 7.10% की CAGR से वृद्धि देखने को मिलेगी। तो विंड टर्बाइंस के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है, आप देखिए जो रोटर्स है और जनरेटर के माध्यम से क्लीन एनर्जी बनती है। और आप देख सकते हो कि विंड रीजन की बात कोस्टल और ओपन प्लान्स में इसको इंस्टॉल किया जाता है। विंड एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है वो बिल्कुल क्लीन एनर्जी होती है, उसमें किसी प्रकार का डायरेक्ट एमिशन नहीं है। और आप देख सकते हो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विंड टर्बाइन बनाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर होती है। तो इस समय लेटेस्ट एडवांस सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके माध्यम से जितना हो सके एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन न हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2025 में जहाँ पे 3.18 बिलियन US डॉलर के आसपास इस समय इसकी वैल्यूशन मार्केट की, वो 2031 तक 4.84 बिलियन US डॉलर तक पहुँच जाएगी। तो गवर्नमेंट इस समय बहुत सारे पॉलिसी सपोर्ट दे रही है, बहुत सारे इंसेटिव्स दे रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक इस सेक्टर में आए, निवेश करे। तो देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से यहाँ पे एक टारगेट सेट किया है 2030 तक 140 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का।
और इस गोल को अचीव करने के लिए सरकार ने यहाँ पे कुछ पॉलिसी लाई है, जिसमें एस्केलेटेड डेप्रिसिएशन एडी, जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव यानी जीबीआई और कंसेशनल फाइनेंसिंग, इस माध्यम से कुछ पॉलिसी ला के ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को इससे और प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक ही प्रॉब्लम है तो वो है लैंड एक्विजिशन, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा फुलफ़िल करना होता है, बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होते हैं, और इसी वजह से ये आप देखें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप देखें कि इस सेक्टर में, विंड सेक्टर में, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जो है इस समय काफ़ी सारे बेनिफिट दे रहे हैं। ज़्यादा से जल्द यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो, उसके लिए सरकारें वहाँ पे कोशिश कर रही है, जिससे ये इशू को और आसान किया जाए। अब सुजलॉन की ही बात करें तो इसकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ है। 2025 की चौथी तिमाही में जो राजस्व है इसका, उसमें 73% की वृद्धि दिखा रही है। EBITDA मार्जिन जो है बेहतर हुआ है। कर्ज बहुत कम हुआ है। अब देखें तो 12,000 करोड़ के आसपास जो कर्ज था वो घट के शून्य हो चुका है। ऑर्डर बुक में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इस समय 5.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है सुजलॉन की, पिछले सालों से 3.6 गुना ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ऑर्डर बुक बढ़ी है। बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस है जो इस समय इनके क्लाइंट है, और भारत सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से सुजलॉन जैसी कंपनियों के लिए अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं। सुजलॉन मेक इन इंडिया के तहत सारी के सारी प्रोडक्ट बनाती है, जिससे सरकार इस समय आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो अपनी पॉलिसीज़ के तहत ये सुजलॉन के लिए फेवरेबल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत ही सारे के सारे कंपोनेंट बने, और जो मेड इन चाइना वगैरह जो इंपोर्ट किया जाए उसको रोका जाए। तो इससे सुजलॉन को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो काफ़ी सारे अवसर पैदा हो रहे हैं इस समय सुजलॉन के लिए। दूसरी तरफ देखें तो इस समय हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा है इस समय फोकस है, जिसमें विंड सोलर का मिक्स कॉम्बिनेशन है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके तहत ही इस समय बन रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि आप देखें तो रात के समय सोलर के माध्यम से बिजली का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन रात को विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली बन सकती है। और दिन में अगर आप देखें तो हवा अगर नहीं चल रही है तो विंड एनर्जी काम नहीं करेगी, उस समय सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण होगा। इसीलिए यहाँ पे ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट इसमें अभी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा विजिबिलिटी गैप फंडिंग ऑफशोर विंड के लिए प्रोजेक्ट लाया गया, जिसकी वजह से इस स्कीम के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इस समय इसमें निवेशक आने लगे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। आप देखें अलग अलग सरकारी पावर फाइनेंस कंपनियां सपोर्ट दे रही है, इजीली फंड प्रोवाइड कर रही है, तो इससे आप देखें तो उसका फ़ायदा हो रहा है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के जो आप देखें CEO है, सुजलॉन के ग्रुप CEO, उनका कहना है कि यहाँ पे इस समय जो भी इस सेक्टर की फुली जो कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, अभी भी उसमें बहुत सारी कमी है, जिसको आने वाले समय सरकार को दूर करना होगा। वैसे सरकार की तरफ से यहाँ पे ISTS चार्ज को ख़त्म किया गया, माफ़ किया गया, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लाए गए, जिससे पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है। ग्रिड इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रिड कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थे। अब गुजरात और राजस्थान जैसे जो राज्य है वो इसमें विंड पावर को अपना परचेस भी कर रहे हैं, और आने वाले समय और इसमें तेज़ी लाना चाहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें सोलर और विंड के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होता है उसको पानी में गुजार के उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जा रहा है। तो ये एक बात है कि इससे आने वाले समय सुजलॉन जैसी कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। इस समय ग्लोबल रैंक में देखें तो इंडिया की जो विंड एनर्जी की 4th रैंक है, और आने वाले समय ये और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के बहुत सारी अपॉर्चुनिटी समय फेवरेबल है सुजलॉन के लिए, और हम कह सकते हैं कि आगे में सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।